क्या है खुदा नजर नहीं आता। जब खुदा दिखता है, जब खुदा दिखता है, कोई और नहीं दिखता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। खामोशी से झांकोगे सच्चे हृदय के नैन से, प्यार की पलकों में वो बस जाता है बड़े चैन से। खामोशी से झांकोगे सच्चे हृदय के नैन से, प्यार की पलकों में वो बस जाता है बड़े चैन से। मोती बन करके कभी मोती बन करके कभी मुस्कान बन के बहता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। संसार में जिस दिन से तुम सच्चे इंसान कहलाओगे, तब खुदा खुद पास होगा, खुदा से जुड़ जाओगे। संसार में जिस दिन से तुम सच्चे इंसान कहलाओगे, तब खुदा खुद पास होगा, खुदा से जुड़ जाओगे। सौंप दो सब उसको सबका, सौंप दो सब उसको सबका, ख्याल जो रखता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। रूह को देखो रूप ना देखो, रूप में ही अंधकार है। शिव को देखो शव न देखो, शिव ज्योतिर्मय प्रकाश है। रूह को देखो रूप न देखो, रूप में ही अंधकार है। शिव को देखो शव ना देखो, शिव ज्योतिर्मय प्रकाश है। जैसी नजर वैसे नजारे, जैसी नजर वैसे नजारे देखने को मिलता। ओम शांति।
शांति। गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें। पुनः गहरी श्वास, रिलैक्स। छोड़ देते हैं कुछ पल के लिए सभी बातों को जो मन करना चाहता है, जो मन बदलना चाहता है। लोग, परिस्थितियां, बातें कुछ पल के लिए खाली हो जाते हैं। बिल्कुल रिलैक्स। बस उस एक अनंत की ओर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। महसूस करें खाली गागर में और मुझ में शिव सागर समाता जा रहा है। बिल्कुल खाली, भरपूर होती जा रही हूँ। का काम है भटकना, भटकेगा। अब पुनः खाली गागर पर बैठ जाओ। कोई रेजिस्टेंस नहीं, भरपूर तृप्त। इस पल हूँ। सुख, शांति, आनंद, परमात्मा प्रेम, पवित्रता और ज्ञान का स्वरूप हूँ। देखें मन कितना शांत हो गया है इस पल में। बस मैं और मेरा पापा, और इसी स्थिति में अपने प्यारे मीठी पापा से आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। खाली गागरपन इस ज्ञान के सागर को समाते हैं। 1979 सॉरी जी। तो बेहद के वानप्रस्थी अर्थात निरंतर एक आंत में सदा स्मृति स्वरूप, माने एक के अंत में सदा समाये हुए मैं कौन, मेरा कौन। और बेहद के वानप्रस्थी माने सब कुछ कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं चीजें, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, पर कोई इंटरेस्ट नहीं, वैराग्य, है ना। और उस एक मधुर मिलन में समाये हुए, उस एक के अंत में समाये हुए। हम्म आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य के गुण गा रहे थे। बाप बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं को देख हर्षित होते हैं। भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं में विशेष क्या क्या बातें देखी जाती हैं, वह जानते हो? मुख्य बात अर्थात तारीख, तिथि, समय, विशेष ग्रह, कुल, धर्म, संपत्ति, संबंध और ऑक्यूपेशन देखा जाता है। मैंने किस तिथि, किस तारीख को पैदा हुआ है, वो भाग्य की होती है ना।
कौन सा समय है वो देखा जाता है भाग्य के लिए। ग्रह कौन से हैं, कुल कौन से में जन्म लिया है, कौन से धर्म में जन्म लिया है, कितनी इसके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति, संबंध कैसे हैं, और ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब भाग्य में देखा जाता है। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। सर्व ऊंच भाग्यशाली आप सभी अपनी इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हो। तो बाबा हमें आज अपनी ये सब बातें दिखा रहे हैं, क्योंकि हम भाग्यशाली हैं ना। आप सभी तिथि कौन सी है सभी की? आज तक भी अपने भाग्य को जन्म की तारीखों से या राशि से देखते हैं। तो आप सबकी राशि और तारीख कौन सी है? जन्म की तारीख कौन सी है? आप सब कब अवतरित हुए? ब्राह्मण कब अवतरित हुए? जो बाप के अवतरण की तारीख है वो आपकी तारीख है ना। जिस वक्त बाबा का अवतरण हुआ उसी वक्त हम बच्चों का अवतरण हुआ, है ना। ब्रह्मा सहित ब्राह्मण भी पैदा हुए, है ना, उसी वक्त जन्म हो गया था, डिसाइडेड था कि ये बच्चे बाबा के बनेंगे। तो जो आदि रत्न है उनकी तारीख कौन सी कहेंगे? बाप के अवतरण की तारीख आदि रत्नों के जन्म की तारीख है। समय कौन सा है? यह संगम ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो सभी के जन्म का समय है ब्रह्म मुहूर्त। कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त होता है। हाँ? और राशि कौन सी है? लौकिक राशियां तो भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई हैं, लेकिन आप सबकी राशि जो बाप की राशि है, विश्व कल्याणकारी, हम्म, वही राशि है। हम्म, आप सबकी, ठीक है, पूरे विश्व का कल्याण करने वाली राशि, जिस राशि में सर्व बाप के समान गुण समाये हुए हैं। और दशा भी गुरुवार की दशा है, माने सबसे बेस्ट एम बेस्ट। कुल भी सर्वश्रेष्ठ है, डायरेक्ट ईश्वर के कुल के हो, ईश्वरीय कुल है। पोजीशन मास्टर सर्वशक्तिवान हो, हाँ, स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा, उसकी मैं संतान हूँ। संपत्ति अखुट और अविनाशी संपत्ति है, मेरा सुख, मेरी अंदर की शांति, मेरे अंदर का आनंद मुझसे कोई नहीं छीन सकता। धर्म ब्राह्मण चोटी का हो, बुद्धि की लाइन विशाल और त्रिकालदर्शी लाइन है, ठीक है, मैंने तीनों कालों को जानने वाली। अब सोचो, इससे अधिक भाग्य की रेखाएं और किसी की श्रेष्ठ हो सकती हैं? ब्राह्मण कुल के हैं, स्वयं ईश्वर द्वारा अवतरित है, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हाँ, ये सर्वश्रेष्ठ कुल है। बाबा ने कहा इससे अधिक और क्या हो सकता है। कर्म रेखा में निरंतर कर्म योगी, सहज योगी, राजयोगी, यह रेखा बाप ने स्पष्ट खींच ली, माने मेहनत नहीं है ना, हर वक्त कर्म करते हुए बाबा की याद में निरंतर सहज, मेहनत नहीं। हाँ, राजा योगी, हम्म, भाग्य की सितारे में ताज और तख्त दिखाई देता है, इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या होगा। गुड़ियों का अनोखा खेल आज बाप दादा सदा सर्व भाग्य को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व के भाग्य को देख हर्षित होते हैं, वैसे आप सभी स्वयं के भाग्य को देख हर्षित होते हो। हाँ, पापा कह रहे जो मैं आपको दिखाता हूँ आप वो देखते हो, या ये जो मन दिखा रहा है वो देखते हो। छोटी छोटी बातों में भाग्य को भूल तो नहीं जाते हैं कि मेरा तो भाग्य ही नहीं है। यह छोटी छोटी बातें क्या हैं? जैसे भक्ति वालों को कहते हो कि यह पूजा आदि गुड़ियों की पूजा है, गुड़ियों का खेल खेलते हैं, जन्म भी देते हैं, सजाते भी हैं, पूजते भी हैं और फिर डुबोते भी हैं। तो इसको आप गुड़ियों की पूजा व गुड़ियों का खेल कहते हो। ऐसे ही मास्टर भाग्य विधाता बच्चे भी इन छोटी छोटी बातों की गुड़ियों का खेल बहुत करते हैं ना। मैं खुद ही संकल्प द्वारा उस चिंता को क्रिएट करती हूँ, है ना। मैं दुखी हूँ, मैं उदास हूँ, फिर उसको बड़ा करती हूँ, उसी से संकल्प, उसी के संकल्प बार 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 बार, हाँ? और फिर उसको पूरा माने उसी में खेलते रहते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही फिर तोड़ते हैं, खुद ही उसको हटाने की कोशिश करते हैं, डुबोने की कोशिश करते हैं। रियल बात नहीं होती, लेकिन हिसाब किताब चुकतू होने के लिए
वह धारणाओं का पेपर लेने के लिए, वह अपनी स्थिति की चेकिंग होने के लिए, यह बातें जीवन में नए नए रूप से आती रहती है ना। बाबा कह रहे सत्य नहीं है, बट मुझ आत्मा को मेरे सत्य में टिकाने के लिए ये बातें आती हैं। निर्जीव बातें, सार नहीं है उसमें कुछ, असार बातें, लेकिन जब सामने आती हैं, जैसे वह जड़ मूर्ति में प्राण भर देते हैं और इतना विस्तार बना देते हैं, वैसे आप सभी भी कभी ईर्ष्या की गुड़िया, कौन कौन सी गुड़िया, ईर्ष्या, जेलसी, कभी वहम की गुड़िया, कभी अनुमान की गुड़िया, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए, हाँ, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, हाँ, गुड़िया, कभी आवेश की गुड़िया, हाँ, गुस्से की, कभी रोब की गुड़िया, अर्थात मूर्ति बनाकर बात रूपी गुड़िया में प्राण भर देते हो, है ना, वही रियल लगने लगता है, बस ऐसा है ना। और अनुभव करते और कराते हो कि यह सत्य है, ऐसा हुआ है, हाँ, यही बात ठीक है, यह प्राण भर देते हो। और फिर क्या करते हो, हम्म, आप लोगों के गीत बना हुआ है ना, डूब जा, डूब जा, तो क्या करते हो, उसी बात रूपी मूर्ति को आगे पीछे की स्मृतियों से खूब सजाते हो, है ना। अब ये बात आ गई, है ना, इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब उसकी पास मेमोरी भी ले आएंगे, फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हाँ, वो भी साथ ले आएंगे, पूरी सजा देते हैं। साथ साथ जैसे वह भोग लगाते हैं ना देवी को अथवा मूर्ति को, वैसे आप भी कौन सा भोग लगाते हो, ज्ञान की पॉइंट्स उल्टे रूप से सोचते हो, अर्थात भोग लगाते हो। पापा ने कहा है ना, माया मौसी का घर नहीं है, हाँ, इस तरह। तो यह तो होता ही है, ये तो सब में होता है, ड्रामा अनुसार पुरुषार्थी है ना, अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, संपन्न थोड़ी बन गए हैं, कर्मातीत तो अंत में बनना है। इसी प्रकार के ज्ञान की भिन्न भिन्न वैरायटी पॉइंट्स रोज भोग लगाते लगाते मजबूत कर देते हैं ना। बाबा ने कहा उसको और प्रोमिनेंट कर देते हैं। हाँ, ये ईर्ष्या, ये घृणा, ये, है ना, होना है, क्या करें, हो रहा है, हाँ? पक्का कर देते हो। पहला कच्चे भोजन का भोग लगा दे, फिर पक्का कर देते हो, और फिर उन पॉइंट्स को अर्थात भोग को अकेले नहीं खाते, अपने साथ साथ पंडित कुटुंबी बिठाते हो, है ना, आसपास के लोगों को भी बताते हैं, देखो उसने ऐसा किया, है ना, अर्थात और भी परिवार के साथी बनाते हो, उनकी बुद्धि को भी ये भोजन स्वीकार कराते हो, उनको भी ये अ, विवश कर देते हैं ये बात सोचने के लिए, है ना। लेकिन अंत में क्या करना पड़ता है, ज्ञान सागर बाप की याद में बीती सो बीती कर, ज्ञान सागर की लहर में, स उन्नति की लहर में, हाई जंप लगाने की लहर में, स्मृति स्वरूप की स्मृति की लहर में, मास्टर नॉलेजफुल स्वरूप की लहर में, इन अनेकों लहरों के बीच इन गुड़ियों को अथवा मूर्त को डुबाना पड़ता है ना, जब अपने सत्य में बैठते हैं, जब अपने बाबा की याद में बैठते हैं, अपने ज्ञान की स्मृति में बैठते हैं, मैं कौन, मेरा कौन, इस स्मृति में जब बैठते हैं, हम्म, जब उन बातों से परे खुद को ऊपर साइलेंस में टिकाते हैं, तो बाबा ने कहा उनमें डुबो देते हैं। लेकिन इतना सारे समय को क्या कहेंगे, माने अंत में जाकर बाबा के साथ जुड़कर वो सब फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन वो जो समय इतना बाबा ने कहा इन बातों में, उस गुड़ियों को सजाने में, उस गुड़ियों को बड़ा करने में, भोग लगाने में जो बिताया, वो क्या, हाँ? जैसे भक्ति वालों को कहते हो वेस्ट ऑफ टाइम और मनी, वैसे ही संगम का सर्वश्रेष्ठ समय और ज्ञान व शक्तियों का खजाना को इतना व्यर्थ कर देते हो, है ना, कितना मन उदास हो जाता है, शक्तिहीन महसूस करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें क्या हुई, गुड़ियों का खेल, इस खेल में कभी भी अपने को व्यस्त मत करो। ठीक है, अब बाबा ने क्या पहले हमारा पूरा भाग्य बताया, फिर क्या कहा, ये जो मन के अंदर संकल्प उत्पन्न होता है, हम उसको बड़ा करते हैं, सजाते हैं, भोग लगाते हैं, अंदर बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को उल्टा यूज करते हैं, हाँ, फिर एंड में जाकर बाबा के उसमें डुबोते हैं। तो पापा ने कहा मत करो, कभी अपने को व्यस्त मत करो, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखो, है ना। मैं कौन, मेरा कौन, वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो, पापा ने कहा अब
बूढ़े हो जाते हैं ना, बस भगवान के याद में मुझे समय बिताना है। पापा ने कहा आप उस स्टेज पे हो आप, अब ये सब बातों में मत अपने मन को लगाओ। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं, वानप्रस्थी एकांत और सुमिरन में ही रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में, अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। पापा ने कहा सिर्फ मेरी याद में रहो बच्चे, मेरे अंत में समाये रहो। यह है बेहद की वानप्रस्थी की स्थिति। बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। यह स्थिति अच्छी नहीं लगती? हाँ, पापा ने फिर उस वानप्रस्थी स्थिति में बिठाया, है ना, जब कोई बात मन को खींचे नहीं, बस केवल एक पिता परमात्मा की याद में समाये रहें। हम्म, मन एक उसी की तरफ खींचे। अच्छा लग रहा है ना ये एक पल भी मन का शांत होना। हाँ? तो जो चीज अच्छी लगती है वह तो सदा याद रहती है ना। अब बाप व आप क्या चाहते हो? एक ही बात चाहते हो ना, बाप और बच्चे समान हो जाए ना, सदा याद में समाये रहे, है ना। चाहते हम सब यही है कि हमेशा बस बाबा की याद में उस मगन झूले में झूलते रहें प्यार के। समाना नहीं चाहते हो, समान बनना ही समाना है। समझा? हाँ? कि बाप क्या चाहते हैं व आप क्या चाहते हो। यह सीजन स्वरूप देखने की है या सिर्फ सुनने की है? फिर सुनाएंगे कि समय क्या पुकार रहा है, भक्त क्या पुकार रहे हैं, दुखी अशांत आत्माएं क्या पुकार रहे हैं, धर्म नेत्राएं, वैज्ञानिक, राजनीतिक क्या पुकार रहे हैं, प्रकृति भी क्या पुकार रही है। सबकी पुकार हे उपकारी आत्माएं सुनने में आती हैं। वह गुड़ियों के खेल में बिजी हो। अब बाबा कह रहे अब वो वानप्रस्थी सुमरन उस एकांत में समाने का और उस भरपूरता में टिकने का है कि ये जो आत्माएं पुकार रही हैं वो भरपूर हो जाए हमसे। हाँ, अच्छा, फिर सबकी पुकार सुनाएंगे। हम्म, है ना। बाबा ने कहा फिर सुनाएंगे कि क्या पुकार रहे हैं, है ना। आप बस फिलहाल ये गुड़ियों का खेल छोड़ दो, कल अमृत वेले सुनना। सदा भाग्य को सुमरन करने वाले, सदा बाप के समान याद में समाये हुए, निरंतर एकांतवासी, हर घड़ी वो सफल बनाने वाले, सफलता मूर्त, है ना। एक एक पल बाबा की याद में सफल हो जाए। भक्ति के खेल समाप्त कर मास्टर ज्ञान सागर स्वरूप में, स्मृति में और समर्थी स्वरूप ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे पापा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। है ना। पार्टियों से मुलाकात, मैसूर, सभी अपने को सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं पाप बच्चों से मिलने के लिए अपने वतन को छोड़कर आते हैं। एक पल भी बाबा के लिए खाली होकर बैठते हैं, आते हैं ना बाबा। 1 मिनट खाली हो जाते हैं और महसूस करें उस अनंत को। ये प्यार को। तो बाबा अपने वतन को छोड़कर आते हैं। आधा कल्प गाया कि अपना वतन छोड़कर आ जाओ, लेकिन ये मालूम नहीं था कि कब और कैसे मिलेंगे। सिर्फ इंतजार में दिन बिताए। अब इंतजार खत्म हुआ और सम्मुख मिलन मना रहे हो। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य और किसी का होगा? स्वप्न में भी ऐसे नहीं सोचा होगा कि भगवान से बातें करेंगे। हाँ, कभी सोचा था भगवान पढ़ाएंगे, टोली खिलाएंगे, बैठेंगे, और अभी प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। प्राप्ति के आगे यह सफर भी क्या है। बाप कितने बड़े सफर से आते हैं। बाप के स्थान दूर है या आपका? जब खुशी होती है तो कोई भी थकावट तकलीफ महसूस नहीं होती। रास्ते के 4 दिन निरंतर योगी की स्टेज होगी। कब मिलेंगे, कब पहुंचेंगे, तो निरंतर योगी हो गए ना। यह भी कमाई हो गई ना। ब्राह्मण बनना, मनना, माना, हर कदम में कमाई।
कष्ट भी कष्ट नहीं, लेकिन जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा भी होता है ना, वो कांटे उनके बचाव का साधन होता है, वैसे यह तकलीफें और पाप की याद दिलाने को निमित्त बनती हैं। कोई भी प्रकार का जब दुख आता है तो नास्तिक के मुख से भी हे भगवान निकलता है। तो दुख भी याद दिलाने का साधन हुआ ना, है ना, जो परिस्थिति है, प्रॉब्लम है, वो भी क्यों आई है? मुझे बाबा की याद दिलाने के लिए। संगम पर कोई कष्ट तो हो नहीं सकता। इस समय आप बच्चे पाप के सर्व खजानों के अधिकारी हो। पाप का खजाना क्या हुआ? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, यही तो खजाना है ना। तो अधिकारी और खुश ना रहे, हो नहीं सकता। कैसे हो सकता है? अमृत वेले सदा स्मृति का तिलक लगाओ कि हम अधिकारी हैं ना, बार बार याद दिलाओ, मैं वो पापा की संतान हूँ, मैं अधिकारी हूँ सुख का, शांति का, मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हम्म? अमृत वेले तो सदा स्मृति का तिलक लगाओ कि हम अधिकारी हैं। अगर तिलक लगा होगा तो सदा हर्षित रहेंगे। तिलक को मिटाने नहीं देना। माया कितना भी मिटाने की कोशिश करे, लेकिन मिटाना नहीं, तो सदा अविनाशी भव का वरदान मिलता रहेगा। सिल्वर जुबली मना रहे हो, लेकिन गोल्डन एज की स्थिति में रहकर सिल्वर जुबली मनाओ। अच्छी हिम्मत रखी है, रिजल्ट भी अच्छी है, अच्छे बुजुर्ग, अनुभवी और मेहनती बच्चे हैं, अच्छा सर्टिफिकेट है। विदेशी भाई बहनों से सभी जैसे स्थूल देश के हिसाब से फॉरेनर्स हो, वैसे ही आत्मा रूप से भी सदा अपने को फॉरेन अर्थात परमधाम निवासी समझ कर चलते हो। माने जैसे बाबा ने कहा दूसरे मुल्क से आए हो ना, ऐसे मैं परम धाम से आई हूँ, ये मेरा घर नहीं है, ऐसे चलो। ये अनुभव हो कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए। इस स्मृति से क्या होगा? जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी बोल बोलेंगे, जहां भी नजर जाएगी, सर्व का कल्याण करते रहेंगे। यह स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, लेकिन यहाँ सर्व शक्तियों की लाइट हाउस है ना। जब स्मृति रहेगी मैं कौन हूँ, हर कदम आत्माओं को रास्ता दिखाने का कार्य करेगी, है ना। मेरी लाइट उन आत्माओं को रास्ता दिखाएगी। तो सदा इस स्मृति में रहो, ताकि जो भी सामने आए वो समझे कि हम अकुट खजाने हम्म, की खान के आगे आए हैं। आने से ही महसूस करें कि मैं इस स्थान पर पहुंच गया हूँ जहां से सर्व प्राप्तियां होनी है ना, उनको वो भरपूरता महसूस हो। विदेशियों को ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस बनकर सेवा करनी है। अगर एक ही स्थान पर इतने लाइट हाउस हो, क्या रिजल्ट निकलेगी? सब वहा वहा के गीत गाएंगे। सदैव एक चित्र अपने सामने रखो, जैसे आप लोग चित्र निकालते हो ना, जिसमें अंगुली से ब्रह्मा भी शिव बाबा की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे आप सबका हर कर्म, हर संकल्प बाप की तरफ इशारा करे। तो चेक करो कि मेरा संकल्प इशारा करने वाला है। जब सर्व आत्माओं को पाप का इशारा मिल जाएगा तो आपके गुण गाने लग जाएंगे, जैसे अभी और गीत गाते हैं ना, वैसे चारों ओर साजों द्वारा बाप और आपके गुणों के गीत गाएंगे, है ना। बाबा कह रहे ऐसे वो इंस्ट्रूमेंट बन जाओ कि आत्माएं फौरन बाबा की तरफ डायरेक्ट हो जाए, है ना। उस समय क्या सीन होगी, और आप कहाँ होंगे? मधुबन में। सब मधुबन में भाग आएंगे तो भक्त क्या करेंगे? उस समय आप सबका साक्षात्कार होगा कि यह बाप दादा के दिल तक नशीन है। उस समय आप तक नशीन नजर आएंगे। तब सारी दुनिया हाहाय करेगी और आप लोग उनको वरदान देंगे। ऐसा साक्षात्कार अपने आपको अपना होता है कि हम तख्त नशीन है ना। जब मैं अपने तख्त पे टिक जाऊंगी तो बाबा ने कहा चारों ओर हाहाकार भले होगा, है ना। जब आत्मा अपनी स्मृति में है तो अंदर पुराने संकल्प, फीलिंग सब कुछ आएंगे, पर साक्षात्कार होगा उस सत्य का और उसमें वो सब मर्ज हो जाएंगे। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी, तो अधिकार लेना है वह जन्म से ही अधिकारी हो। बाप दादा सभी को सदैव तख्त और ताजधारी देखते हैं। तख्त से उतर आए हो क्या? जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है ना, वो कभी भी बिना गलीचे के नीचे पाँव नहीं रखती। माने एक सेकंड भी अपनी स्मृति से नीचे नहीं उतरो। मैं परमधाम निवासी अवतरित आत्मा हूँ, है ना, मैं फरिश्ता हूँ। तो आप सबसे बड़े से बड़े हो तो तख्त से नीचे नहीं पाँव रखना। तख्त पर ही खाते हो, पीते हो, घूमते हो, चलते हो। बड़ा से बड़ा तख्त है, इतना समझा? क्या करना है? फॉरेनर्स क्या पोजीशन है? हम्म
बाकी फिर कल करेंगे। ठीक है। तो अपनी पोजीशन, अपनी समृद्धि, अपने बाबा का साथ, अपने बाबा का हाथ, है ना, वो आनंद, वो सुख, वो वैराग्य, वो वानप्रस्थी अवस्था, बस उसमें टिके रहना है निरंतर। मैं वो एक उंगली बन जाऊं जो बाबा की तरफ डायरेक्ट करे, है ना, पूजन योग्य। मैं अपनी समृद्धि में ऐसे टिक जाऊं कि पूरे विश्व का कल्याण हो जाए, है ना, हर एक उस पिता परमात्मा के अंत में समा जाए, है ना। वानप्रस्थी, कोई अटेंशन नहीं किसी भी दूसरी बात की तरफ देगी, बस मेरा बाबा, केवल प्यार की महसूसता। जी, शेयर करेंगे। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला अपने भाग्य की लकीर को देखो, अपने भाग्य की। और ऐसे बोलते हैं गुड़िया की खेल में, ऐसे वो क्या मेरा भाग्य ऐसे, मेरा नसीब ऐसे, मेरा तकदीर ऐसे, ऐसे नहीं करो। अपने भाग्य की लकीरें देखो, मैं कौन मेरा कौन। तो बाबा बोलता है आप गुड़ियों के खेल में ऐसे मेरा भाग्य है, ऐसे मेरा तकदीर है, ऐसे हो गया, ऐसे आप भी गुड़ियों को खेल में खेलते हो। तो फिर बाबा बोलता है ऐसे करो, मैं कौन मेरा कौन। मैं आत्मा की स्थिति में स्थित हूँ, अपने सत्य में हूँ, अपने पिता के साथ हूँ। पर अपने तख्त कर पर ऊपर बैठो, पर मेरा तख्त नहीं छोड़ूंगा। मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ, अब बाबा का साथ नहीं छोड़ो। मन तो उधर उधर भटकेगा, मन जाएगा, संकल्प ले आएगा, मेरे को ऐसे हुआ ऐसे हुआ, सारा दिन ले आता है। मन तो सारा दिन उधर उधर कहाँ का कहाँ जाता है। तो मन को उधर बस ब्रेक, एक सेकंड भी ब्रेक लगाओ, मेरे पिता के साथ, मेरे के साथी के साथ, मैं कौन मेरा कौन। बस बाबा के साथ का उनका अनुभव करो, बाबा के प्यार का, बाबा के आनंद का, बाबा के पवित्रता का, बाबा के साथ का। ये सारा दिन दृढ़ता से मैं कौन मेरा घर कहाँ है, मैं अनशरीर ये आत्मा मेरे पिता के साथ। बस घर तो मधुबन में समझो, सुख धाम शांति धाम मधुबन में मेरा घर वहाँ है। इधर कुछ नहीं है, सारा संबंध बाबा से जोड़ो, बस मेरा बाबा में, बाबा की गोदी में बैठ जाओ। यही संकल्प करो, बस बाबा के साथ का, बाबा के आनंद का, बाबा के प्यार का, बस बाबा पवित्रता यही रखो। बस मैं जो भी आत्मा मेरे पिता के साथ हूँ। प्रार्थना यही है। बाबा के साथ का अनुभव छोड़ेंगे तो उधर 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 मन भटकेगी जाएगी। मन बस बाबा का साथ नहीं छोड़ो, सारा दिन यही दृढ़ता से सारा दिन चेक इन करनी है। मैं मेरा मन कहाँ का भटकता है, कहाँ का जाता है, तो बाबा के साथ का अनुभव करो। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम। सारा दिन बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, बस सुख का, शांति का, आनंद का, प्यार का, पवित्रता का, बस। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू। वाह बाबा, वाह वाह, सारा दिन वाह वाह निकले, वाह बाबा वाह। मैं तो कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, घरे बैठे बैठे मिलता है तो सुबह सुबह मक्खन। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पद्मा पदम भाग्यशाली। ठीक, बाकी लोग शेयर करेंगे, है ना। मन कहेगा तो ऐसी तुम वैसी पूरी स्टोरी क्रिएट कर देगा, पर मैं कौन, बाबा ने जो कहा है वो मैं हूँ, है ना। उस स्मृति में टिक जाना है और ये गुड़ियों का खेल, हाँ, उसी वक्त बाबा की याद में रह के डुबो देना है। सही बाबा, एक साथ में सारा दिन स्टोरी तो आती है, मन में संकल्प आता है उधर का नहीं। मेरे मैं कौन मेरा, मेरे साथ का अनुभव सारा दिन यही करेंगे। प्रिया बाबा। बाबा छोटी बात में तो खिल जाए, ठीक है, वो बस बाबा बाबा होता है, हाँ, बाबा खुदा देगा, हम होता है तो ठीक है। Thank you, बाबा।
गुड़ियों का खेल ही खेलते हैं ना, है ना। हाँ गुड़िया, मन बस थोड़ी थोड़ी इधर उधर हो जाता है, तो कभी पापा को बाबा लगता ने है कहा पापा। बनाते हो, पूछते हो, डुबोते हो। कितना समय है हाँ, उसी में। मतलब संभालने वाला तो पापा ही है। वो संभालेगा हमें। थैंक यू पापा, थैंक यू, शांति शांति। जी, और कोई शेयर करे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी ये जो मूर्ति वो रखते हैं फिर विसर्जित करते हैं, यही बाबा ने बोलते हैं ना कि वो मूर्ति। माने भक्ति में वो लोग मूर्ति जो है वो करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकर हाँ। आते हैं ना, फिर विसर्जित कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो संकल्प एक आया, ठीक है, उसको हम और पावर देते हैं, पास्ट की मेमोरी जोड़ देते हैं, फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए, अहम वहम सब बातें मन पूरी क्रिएट नहीं, स्टोरी कर लेता है, घंटा कब बीतता है पता ही नहीं चलता, उसी को सजाते हैं और पॉइंट्स देखकर, हाँ अभी थोड़ी संपन्न बन जाएंगे, वक्त लगेगा, ऐसा तो होता है, और ये ऐसा ये वैसा, पूरी स्टोरी बाबा ने कहा, पूरी मूर्ति को सजाते हो, और फिर जब याद आता है कि मैं बाबा की हूँ, तब बाबा की याद में रहकर विसर्जित कर देते हो, माने उस मूर्ति को, माने उससे अपने मन को डिटैच कर लेते हो। पर बाबा ने कहा इतना समय तो उसी में पूजा में तुमने बिता दिया ना, हम्म। है ना, कितना उस संकल्प को बड़ा कर देते हैं, सजाते हैं, हाँ ऐसा है, ये तो ऐसा करता है, पास्ट भी आइंदा ऐसा करेगा, इस पर तो भरोसा नहीं, पता नहीं क्या क्या मन जो पूरी क्रिएट कर देता है। ये बाबा ने कहा गुटियों की पूजा तो डायरेक्ट ही बाबा की याद में टिक जाओ, है ना। वानप्रस्थी जो ओल्ड एज होते हैं उनको इंटरेस्ट नहीं रहता गुड़ियों में, तो बाबा ने कहा वो बन जाओ, खेल मत खेलो, एकांत में टिक जाओ बस बाबा के अंत में, है ना। ठीक। हाँ दिया था बाबा का फोटो ये था, जो खजाना वो दिया है बाबा ने हमें, हम्म। वो आपको बोला ना, वो समान नहीं हो चाहते तो समान ही समाना है, उसके समान वही समाना है, उसके समाना कब है, जब उसके आप समान बनोगे। मैं बाबा हर के चीज को जैसी हूँ, तो मुझ में हर चीज है ना, सुख भी है, शांति भी है, प्यार भी है, जस्ट स्मृति चेंज की, और भरपूरता, है ना। आगे आगे से तीन राशि से के लौकिक में लोग देखते हैं संपत्ति कितनी है सब, तो यहाँ पे आप क्या हो, आप क्या मन बताता है, आप पूछ रहे हैं बाबा सेल्फ रेस्पेक्टेड कितनी है आपकी, आत्म सम्मान जो है ना, प्रेम आत्म प्रेम अंदर में कितना भरा होगा तो आत्म को सम्मान जागता है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट कितनी करते हो। हम्म। जो बाबा ने अविनाशी संपत्ति दी है, वो क्या आपका मन क्या है, विचलित होता है घड़ी घड़ी में, या एक रस आप रहते हो। हम्म। घड़ी में क्या, घड़ी में क्या संकल्प के थ्रू, घड़ी में क्या, घड़ी क्या वो गुड्डा गुड्डी का खेल तो नहीं खेलते, क्या सदा उसी आनंद में मौज में बाबा के साथ आराम पाते हो, सुकून पाते हो। बाहर आधार पे कोई निर्भर नहीं है, बाहर भी अप डाउन जो आते हैं वो आपको खींचाव तो नहीं महसूस करते, क्योंकि वो तो चलते रहेंगे, लेकिन हमारा क्या है, हम तो आनंद में बाबा के साथ मौज में एक ही जो सम्मान बना है। अच्छा क्योंकि एक दिन आपने पढ़ी कि बाबा दूर से आते हैं, वो थोड़ा समझाएं कि बाबा दूर से आते हैं, हम्म। और आप दूसरी लाइन पढ़ी, ये भी पॉइंट समझ में नहीं आई, दूसरी पढ़ी कि सिल्वर जुबली मना रहे हो, गोल्ड जुबली हो, वो थोड़ा नहीं है, वो पॉइंट है, सिल्वर एक जो अलग अलग दोनों पॉइंट है। परम धाम से माने बाबा दूर से आते हैं ना, जैसे मन के लिए, मन तो कहते हैं ना भगवान बहुत दूर है, तो माने जैसे फॉरेनर्स थे वो 4-5 घंटे करके आए सफर, है ना। बाबा ने कहा आपका सफर दूर है या वो परम धाम से आना दूर है ना, वो मन जो कहता है कि पापा इतना दूर है,
तो बाबा ने कहा वो जो वहां से आए, आप वहां से निकले हैं ना, सारा दिन यही स्मृति थी कि भगवान से मिलने जा रहे हैं, बाबा से मिलन होगा, ये होगा वो होगा, तो वो भी आपकी याद हो गई, वो भी आपकी कमाई हो गई, क्योंकि मन व्यर्थ की बातों में नहीं था, है ना। जी जी। वो बाबा ने इस और तरह उसके कहा। बाद सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली का बोला था आपने, आ, इसमें